एक सीट आओ चाहे दो आओ, जीतेगी MIM ही, देंगे वोट MIM को। जयंत चौधरी जाने पर है। अखिलेश यादव कहाँ गए? अखिलेश तो जेल में देखते हैं जाएगा। हमारे लिए तो यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि ओवैसी साहब यहाँ आए हैं। हमें सभी को करना चाहिए आदर, उन शैतानों की तरह ना करें जैसे कि कल इनके साथ हादसा हुआ। जो भी मेहमान बाहर से आए फूल बरसाएंगे और कहेंगे मेरा महबूब आया है। अभी तो अब तक तो अखिलेश जी को ही दिया जा रहा था भाई। वोट तो हम देखेंगे अंदाजा करके किसको देना है। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ देना, किसी को भी दे। कमाल कर रहे हैं। मुलायम सिंह साथी है, अखिलेश यादव साथी है, ये सब ढोंगी, ये सब झूठे, सब झूठे हैं। भड़काऊ भाषण देते हैं और आप फिर वहाँ से चले गए। कैसी बात कर रहे हैं? भड़काऊ नहीं, हक को आजकल तो फैन है हम, भले आदमी। हाँ, भड़काऊ वाले के तो हम फैन है। भड़काऊ वाले के फैन है। हाँ, ये तो सब बदमाशी है। हक बात जो कहता है यही कहता है। कटे आरोप लगता है कि आरोप तो तू मेरे पे लगा दे यार, आरोप तो मैं तेरे पे लगा दूंगा। कमाल की बात है। हम तो पतंग को उड़ाओगे, पतंग उड़ाएंगे। क्या बात है, बुड्ढे हो गए। पतंग उड़ाना है। और फिर वो कौन साइकिल कौन चलाएगा? और फिर वो साइकिल के कार ले रखी, मैं तो कार चलाऊं। साइकिल काट देना। 10 लाख के कार है मेरे चलो तो। अच्छा, मतलब कार साइकिल नहीं चला, कार में बैठ कर चलूं मैं तो। अरे तो फिर बीजेपी को कौन हराएगा? बीजेपी को हम हराओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेज है। सियासत इतनी गर्मा गई है कि अब शिमला की कोई ठंडी की बात करता है तो कोई चर्बी की बात कर रहा है। यानी सियासत में अब गर्मी और चर्बी दोनों भी शामिल हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हम छपरौली विधानसभा में मौजूद हैं। वो छपरौली विधानसभा जहाँ पे चौधरी खानदान का चौधराहट है, या ये कहें दबदबा है। 84 साल से चौधरी चरण सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक की यहाँ पे सियासी फला फूला है। 2017 में भी उनको कामयाबी मिलती है, लेकिन 2022 का चुनाव है और अभी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और पश्चिमी यूपी में सबसे पहले चरण का मतदान होना है। तो यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद में क्या गणित होगा, क्या बदलाव होंगे। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम आ जाएंगे, उधर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत आप ही से करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और ये कहा जाता है कि ये जयंत चौधरी का गढ़ है, यानी ये एक तरह से कहा जाता है गठबंधन का गढ़ है। हाँ जी। तो अब उनके आने के बाद में क्या समीकरण होगा, क्या बदलाव आएंगे? अरे यहाँ से मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा है अनीस, तो हमारे लिए तो यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि ओवैसी साहब यहाँ आए हैं और गरीबों की, मजलूमों की और आम आदमी की, उसमें हिंदू या मुसलमान नहीं देखा जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाएगी कि यहाँ हम सब भाईचारे को लेकर चलें और हम ओवैसी साहब को हाथ मजबूत करें। तो चौधरी चरण सिंह के पोते का क्या होगा फिर? अरे चौधरी चरण सिंह के पोते को अब तक देते आए हैं, तो अब सारी उम्र इन्हें देते रहेंगे। हमारा भी तो हक है, हमारी भी तो हिस्सेदारी है। अच्छा, हाँ, इस देश में हमारी भी तो हिस्सेदारी है, अपने हक की लड़ाई है ये। यानी हक की लड़ाई है। हाँ, हक की लड़ाई है, हिस्सेदारी की जरूरत है। हिस्सेदारी की जरूरत है। हाँ। ये वो ओवैसी साहब पढ़ा रहे हैं आपको? अरे पढ़ा क्यों रहे हैं यार, हम अनपढ़ हैं क्या? अनपढ़ नहीं है मेरे भाई, पढ़े लिखे हैं क्या? हाँ, हक की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल है। हाँ, आपको जरूरत नहीं है क्या? जब तो आपको आएंगे तो हक मिलेगा। हाँ, अरे भाई लड़ाई है ये, हम लड़ रहे हैं। फिर अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि जाट और गुज्जर और मुस्लिम सब अब तक अखिलेश जी को ही तो दे रहे थे सभी। अच्छा। अभी तो अब तक तो अखिलेश जी को ही दिया जा रहा था भाई। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी आमद हो गई है और आज ये खसारा गांव है, खसारा गांव है ना, असारा गांव है। यहाँ पर अभी उन्होंने जनता को संबोधित किया और काफ़ी चीज़ें बातचीत की, तो उनके बातों से अब क्या असर होगा यहाँ की जनता पर? देखो, पहली बात तो ये है कि वो हमारे एक चीफ गेस्ट हैं, बाहर से आए हुए मेहमान हैं। इन पार्टियों को छोड़ते हुए उनका मोस्ट वेलकम हमें सभी को करना चाहिए आदर, उन शैतानों की तरह ना करें जैसे कि कल इनके साथ हादसा हुआ। किसके साथ हादसा होगा? ओवैसी साहब के साथ गोलियां बरसाई गई। कह रहे हैं लोग कि ओवैसी साहब ने खुद ही बरसवा लिया कि ताकि वोट मिल जाए। पागल है वो लोग जो ऐसा कहते हैं। अरे हमारा काम तो है फूल बरसाना। अच्छा, जो भी मेहमान बाहर से आए फूल बरसाएंगे और कहेंगे मेरा महबूब आया है। तो गोली कौन बरसा रहा है इन पे फिर?
गोलू दुश्मनी बरसा करे को प्यारे बरसा में। अच्छा, दुश्मनी उनसे किससे है यहाँ पे, मतलब कौन उनका दुश्मनी जो टक्कर कर रहे हैं उनसे है, और सीधी सी बात है हमारे से थोड़ी। दुश्मनी जो टक्कर में आ रहे हैं उनसे है। तो इस बार मतलब पतंग को आप लोग देंगे वोट अपना, फिर जयंत चौधरी और अरे अखिलेश वोट तो का हम देखेंगे अंदाजा करके किसको देना है। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ देना, किसी को भी दे। बीजेपी के खिलाफ देना है, तो बीजेपी को हराने के लिए तो लोग गठबंधन में जा रहे हैं, अखिलेश और चले जाएंगे। अखिलेश के साथ, गठबंधन में अखिलेश के साथ। जो कौम पिछड़ी हुई गिरी हुई है और जिसका कोई भी साथी नहीं हुए, ऐसा एक ही असदुद्दीन है ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर बयान करता है। आपका कोई साथी नहीं है? कमाल कर रहे हैं। मुलायम आप। सिंह साथी अरे है, सब ये अखिलेश यादव साथी है, ये सब ढोंगी, ये सब जयंत झूठे, चौधरी हैं। सब झूठे हैं, समझे ना। ये सब लोगों को झांसा देकर अरे अपनी मुलायम सिंह पॉलिटिक्स, यादव तो हनुमान की तरह सीना अरे फाड़ के नहीं, एकदम नहीं। दिखाते हैं कि ये हम सब मुसलमानों पॉलिटिक्स है। उन्हें संसद में जो कहा था कि मैं मोदी को अगली बार देखना चाहता हूँ, अच्छा। वो है वो। हाँ, हाँ। वो मुलायम है वो। यूँ कहा कि मैं अगली बार तेरे कोई प्रधानमंत्री अरे आप देखना लोगों के चाहता लिए हूँ। रोजा इफ्तार भी करते हैं, अरे ये सब वो भी ढोंग लगाते है। हैं। अरे भाई सब ढोंग है। सब जिनको protest मोहब्बत है, होती है ना, जिनको मोहब्बत होती है, दिली होती है, हमारे साथी है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं। अब आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं हम, अच्छा। पानीपत से आ रहे हैं। पानीपत से हाँ, वैसे आपको सुनने आए थे? हाँ, इसीलिए समझे ना। इतने हाँ। भड़काऊ भाषण देते हैं और आप फिर वहां अरे से चल रहे कैसी बात कर रहे हैं, भड़काओ नहीं। हक को भड़काऊ आजकल के तो फैन है हम, भले आदमी। हाँ, भड़काऊ वाले के तो हम फैन है। भड़काऊ ये वाले के सब- फैन है? हाँ, ये तो सब बदमाशी है। हक बात जो कहता है यही कहता है। कट्टर बात करते हैं ये। नहीं, बट हाँ, यही तो भूल है, हैं? एक मिनट। हाँ, ये हक बात कहने वाले को आज भड़काऊ बोल दो या कुछ भी बोल दो। हाँ, जो इंसाफ की बात कहता है, हक की बात कहता है, वो लोगों को बड़ा वो लगता है। जो गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को वो अच्छा लगता है। जिसकी सोच जैसी होगी उसको ऐसे दिखते हैं दूसरे भी। तो वैसे आप अच्छे हैं? कमाल कर रहा है यार। आपने कौन सी बात गलत देखी? बताओ, आप बताओ, आप मीडिया वाले हो, आप बताओ। सब उन पे आरोप लगता है कि अरे आरोप तो तू मेरे पे लगा दे यार, आरोप तो मैं तेरे पे लगा दूंगा। कमाल की बात है। आरोप तो किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन सच्चाई सामने आती है, हमेशा सच्चाई सामने रहेगी। एक वाहिद ऐसा बैरिस्टर यही है, दूसरा अम्बेडकर के बाद में दूसरा बैरिस्टर यही है। हाँ, दूसरा बैरिस्टर यही हाँ, है। है क्यों नहीं? देखो निगाह मार के, प्रधानमंत्री भी हमारे वक्त के प्रधानमंत्री हम इज्जत करते हैं हुकूमत का, क्योंकि इस्लाम ने ये सिखाया है कि हुकूमत का जो भी हाकिम हो उसकी इज्जत करो, ये इस्लाम सिखाता है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, एक ऐसा आदमी वही जो हक को उठाता है पूरी संसद में। हाँ, वरना लोग मतलब अखिलेश और ये तमाम जो नेता है वो लोग नहीं कर रहे। ये सब पॉलिटिक्स बनावटी हैं, उसूल। हाँ, थोड़े समय के लिए दिखावटी हैं, अपना मसला हल करना, अपनी कुर्सी सीधी हो जाए। ये रोजा इफ्तार ठीक है, करवाना, ये शुक्रिया। खैर और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी है। रोजा इफ्तार करवाना, ये करवाना मेरे भाई, ये तो ऐसा है जिस तरह कुत्ते को टुकड़ा डालना है। हाँ, कुत्ता खा के खुश हो जाएगा, भाई अब हड्डी पड़ी है, बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, मगर वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा मेरे भाई। उल्लू सीधा करने के लिए। हाँ हाँ, खैर ये कौन गांव है? मैं गांव का नाम बार बार भूल जाता। असारा नाम है, असारा गांव है। और जहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक जनसभा को संबोधित किया है। कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि जाट बहुल इलाका है बागपत, और बागपत में चौधरी खानदान का दबदबा है। बिल्कुल भैया, क्यों नहीं? सर पे टोपी है, बिल्कुल है। किसकी है ये? आप देखो किसकी है, पतंग की है। साहब की है, ओवैसी साहब की है। AMIM फिर पार्टी जयंत से। चौधरी का क्या होगा यार? यहाँ पे जयंत चौधरी का बड़ा चौधरी खानदान का दबदबा रहा है, भाई सबका स्वागत है, कोई भी आओ सबका स्वागत है। तो वोट किधर जाएगा? सबको तो बुला ले रहे हो। वोट AMIM को जाएगा हमारा। क्यों? चौधरी साहब को क्यों नहीं? नल का भाई चौधरी साहब को बहुत दिनों से देते हैं, अब की बार इन्हें देंगे ओवैसी साहब को। इन बार ओवैसी साहब को। आपकी- खैर इधर चलते हैं। थोड़ा सा ये बहुत अनुभवी लोग हैं और सियासत को बहुत करीब से देखे होंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? पहले नाम से मेरा नाम अकबर है। अकबर नाम है। तो इस बार किधर अकबर चाचा? किसकी तरफ? किसकी तरफ? हाँ, अपने की तरफ देगा, वोट अपने को देगा। हमारा तो आदमी उठा हुआ है। जयंत चौधरी नहीं, हमारा भाई है अखिलेश यादव। अनीस। अच्छा, अनीस जी। भाई अच्छा, अनीस अहमद को फिर अपने भाई हैं इसलिए, या फिर जयंत चौधरी से कुछ खटपट या अखिलेश ना, यादव? हमारा कोई खटपट नहीं, उससे बेचारा सही तो है। सही है। और ओवैसी साहब कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया है, भाई की वजह से। अरे नहीं, वैसे बढ़िया है वो, भाई की वजह से क्यों तो बढ़िया? फिर जयंत चौधरी को कैसे हार जाएंगे? फिर वो उधर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे किसी को नहीं फायदा होगा, जो मालिक करेगा वो ठीक होगा भाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप?
हम तो पतंग को उड़ाओगे, पतंग उड़ाएंगे? क्या बात है, बुड्ढे हो गए। पतंग उड़ाना है। हाँ, और फिर वो कौन साइकिल कौन चलाएगा? और फिर वो जो साइकिल- चापाकल साइकिल के कार ले रखी, मैं तो कार चलाऊ। साइकिल काट देना। 10 लाख की कार है मेरे तो। अच्छा, मतलब कार साइकिल नहीं चलाना? कार में बैठ कर चलूँ मैं तो। अरे तो फिर बीजेपी को कौन हराएगा? बीजेपी को हम हराओगे। कैसे हराएंगे आप? वोट देगा बड़ा कैंडिडेट। एमआईएम को देने से तो बीजेपी जीत जाती है। अच्छा, नहीं जीतता। अच्छा, और अब आप ही लोग बताइए, इस बार बीजेपी को कौन हराएगा भाई? हम हराएंगे इंशाल्लाह। किसको वोट देके? असरुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। जीत जाएगी बीजेपी? नहीं, है? कैसे बीजेपी को हराएंगे। हार जाएगी? हारेगी। अरे जीतेगी भाई बीजेपी तो। क्यों जीतेगी? किसको जिताना है? MIM अजयंत चौधरी का क्या? राजन चौधरी जाने पर है। अखिलेश यादव कहाँ गए? अगलेश पगलेश तो जेल में लेटते के जाएगा। अच्छा, इधर आओ, इधर भाई, इधर आओ, इधर आओ भाई। किसकी? RLD है, RLD क्या हुआ? RLD का कहीं कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये 500 वोट खराब करने का चक्कर है और कुछ नहीं है। 500 चलो वहाँ को चलते हैं। और वो क्योंकि वो हमको लग रहा है कि एमआईएम के होंगे। ये बोल रहे हैं 1500 वोट तो इधर उधर चले जाएंगे। बेफिक्र रहो, एमआईएम आनी है, यो नहीं रखी है, बेफिक्र रहो। इन्हें रालोद वालों को और इन्हें सपा वालों को अगर पक्की बता रहा हूँ मैं, अगर इन्हें 50,000 वोट मिल जाए जब बता दूँ मुझे। यहाँ से एमआईएम की कम से कम 100 पार है आपके। ये बोले 100 पार है, आप बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट दिखा दे, जो एक है मैं हारूंगा। एक भी सीट दिखा दे, एक भी सीट। एक तो देवबंद की लगा लो, साहिबाबाद की लगा लो। नाम लिख ले। यहाँ फाइट होगी एमआईएम की। यहाँ जो 500-700 वोट, एक करके वोट 500-700 वोट के बीच में 500-700 वोट आएंगे। बस ये मैं काफी लोग से बात क्या कह रहे हैं, नहीं जा भाई, रहे जो यही तो बता रहा हूँ 500-700 वोट बस। तो अच्छा, आपका नाम क्या है? पहले नाम फिर एक बार पूछूं। कामिल चौधरी। कामिल चौधरी जी। तो ये एक बात हमेशा कहा जाता है कि ये बोल रहे हैं कि एमआईएम को क्यों चुन रहे हैं? ये हर आदमी का कहने का होता है, जो कह रहा है वो सही, अपने हिसाब से सही कह रहा है, लेकिन मैंने कहा 500-700 वोट से ज्यादा नहीं है। ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाने, तो आप दरी डर तो पहले भी था भाई। डर के साथ कोई वोट नहीं। मुसलमान पहले कब डर रहा था? दरी बिछाने की बात कर रहे हैं आप? दरी बिछाएंगे? नहीं, जिनने बिछाई होगी, तुमने बिछाई होगी, हमने बिछाई नहीं। एक और आरोप लगता है कि मुसलमान जुम्मन है। कौन है? अरे ये तो आरोप विरोप तो चलते रहते हैं, कौन नहीं लगाता, कहने वाले जिनका काम है। तो किसके तरफ आप हैं, एमआईएम के? वो तो वक्त बताएगा, वक्त पे बता देंगे वो। नहीं बताइए, वो वक्त पे बता देंगे। ये एमआईएम है, ऐसे नहीं होता। वो मुसलमान जाग उठा है, पहले तो सोया हुआ था। मैं नु कह रहा हूँ, सुनो, मैं नु कह रहा हूँ भाई, हर मुद्दे पर हमारे जो बोलते हैं वैसी साहब बोलते हैं भाई। हमारे जो मुद्दे पे बोलते हैं वैसी साहब बोलते हैं। जब भी कोई बिल आता है 3 तलाक का हो, यूएपीए हो, यूएपीए एक ऐसा कानून है, पता आप लोगों को, किसी को भी यहाँ पे जितने सारे के सारे खड़े हैं, जिस टाइम ये बना था यूएपीए, अगर किसी भी दिल्ली में एक बैठा है ना ये, और किसी भी जाके मुसलमान को उठाएगा, आतंकवादी का ठप्पा लगा देगा, 120 दिन तक तो उसकी जमानत भी नहीं है। आप बताइए, इन बातों का जवाब है? और इसका समर्थन है ना अखिलेश यादव और इसने कांग्रेस ने करा था। अब इसका जवाब दीजिए आप। जवाब इसकी बात सारी सही है, पर इसी गांव में फर्स्ट लड़का भी आ रहा, कांग्रेस भी फर्स्ट हो जा, ओवैसी भी फर्स्ट हो रहा, कितने फर्स्ट करवाओगे? एक हवा होती है ना कि इस हवा गांव हुए। से निकलती है तो लड़के के प्रोग्राम में भी भीड़ थी यहाँ से। तो इस बार मतलब RLD होगी 500। आज हम घाकू जेड़ में तक कटवा देंगे अखिलेश ने। आज हम घाकू अखिलेश ही एजेंट है बीजेपी। एक सीट आओ चाहे 2 आओ, जीतेगी एमआईएम ही। देंगे वोट एमआईएम को। भाई इधर आप क्या बोल रहे हैं? बहुत बेचैन हो, आप बताओ क्या क्या कह रहे हो? हेलो, इधर आओ। बेचैन तो ऐसे लग रहा है कि तुम ही बोलोगे सब। अभी हमारे मुसलमान भाई अपनी ताकत को नहीं पहचानते। अभी हमारे मुसलमान भाई अपनी ताकत को नहीं पहचानते। हमारा जो असर है मुस्लिमों का 143 सीट पे है। अगर हम एक तरफा 143 सीट जिता दें, मुसलमानों ने ठेका लिया है बीजेपी को हराने का, और यही ठेका लिया है सिर्फ बीजेपी को हराने का, अन्य किसी नाम से वोट नहीं देते। 143 सीटों पर मुसलमान असर रखते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं। हम 143 ओवैसी को जिताएंगे, बची 260। बोल रहे हैं बीजेपी को हराने का ठेका कौन लिया है? मुसलमान ने ले रखा भैया, इन्होंने ले रखा जो जुम्मन है। किसी सही आदमी ने किसी ने नहीं ले रखा, सबकी जुबान पे ओवैसी है। ओवैसी को देने से तो बीजेपी जीत जाती है। कौन कहाँ जीतता है? एक आंकड़ा बता दो, मैं बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में एमआईएम के, सुनो, हाथी रोक सकता है। अच्छा, तो हाथी कौन है? अरे यार, हाथी कोई भी हो,
हाथी से हाथी टकराएगा जब भी मुकाबला होगा, आगे समझ नहीं। हम अपना हाथी खड़ा करेंगे ना, असुद्दीन ओवैसी हाथी है और क्या ना, अरे जब तो रोक पाओगे किसी को, भड़काऊ भाईजान है। जब तो रोक पाएंगे। आज तक सुनो भाई, आज तक बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कहा तो भड़काऊ भाईजान है। कौन भड़काऊ भाईजान है ओवैसी साहब। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में सुनो सारे, महाराष्ट्र में मुसलमान सिर्फ पता क्या है 20% थे औरंगाबाद में। हमारे एमआईएम के जो अभी आए थे इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने 20% मुसलमान होके भी क्या करा, शिवसेना के 20 साल के शिवसेना के और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। नहीं 20 साल का, 20 साल के को हराया कैंडिडेट को। और आ जाओ अब गुजरात में हम सिर्फ 8 सीटों पर लड़े और 8 में से 7 जीते। और नगर पालिका में हम वो मेयर हमारा है वहाँ पे। आज हमने जहाँ भी लड़े हैं ना, बीजेपी को नुकसान करा और जीतने वाले हम ही हैं। और एक बात ध्यान रखना मुसलमानों, हमेशा जो क्या बोलते हैं उसे, हमेशा इतिहास उस लोगों का लिखा जाता है जो लड़ता है, तलवे चूमने वालों का नहीं लिखा जाता। ओए रुके तारों पे वाले रुके ताले, हमेशा जो इतिहास लिखा जाएगा वो तलवे चूमने वालों का नहीं लिखा जाएगा, लड़ने वालों का। हम लड़ने वाले हैं एमआईएम वाले, सुनो हम लड़ने वाले हैं, एमआईएम वाले सारे लड़ने वाले हैं, तलवे चूमने वाले नहीं है, न